ये तो भारत में इतना बौखला रहे हैं, ये मुस्लिम कंट्री में अपने इतना नहीं बात कर सकते। हाँ। मैं कह रहा हूँ इतने कठोर कानून है, इनके हाथ पांव कप जाते हैं वहाँ पे ये सिर्फ भारत ही है हमारा जो इनकी बर्दाश्त कर रहा है। जो भारत देश है जो इतनी बर्दाश्त कर रहा है, और जो इन्होंने हमला किया है अम्बेसी पे उसका भी जवाब देंगे। और मैं इस आपके चैनल से आग्रह करूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो इस पे कदम कठोर उठाएं। और जो SIR जो गठन किया है, ये बौखलाए तो वहाँ से हैं। सही बात है, अब पकड़िए ना, बिल्कुल ये वहाँ से बौखलाए हुए हैं। अब इन्हें कोई समझ में तो कोई चीज़ आ नहीं रही है कि क्या करें, तो इन्होंने अपने ही एक बड़े नेता को बात ना करें कि अगर मोदी जी या भारत सरकार अगर बांग्लादेश जैसे जिहादी मानसिकता देश पर अगर कोई कार्रवाई करती है तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और भारत के अंदर बैठे गद्दारों का इलाज करने के लिए हम बैठे हैं। अरे तो भैया गद्दारों, सुनो, गद्दारों की चिंता करेंगे क्या हम? गद्दारों के लिए हम लोग तैयार तो बैठे हैं यहाँ पे, का इलाज कर देंगे। मोदी जी को अपना काम करना चाहिए। गद्दारों के लिए हमारे जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों हिंदू बैठे हैं जो इनका इलाज कर देंगे। 15 सालों से इनका इलाज ही तो हो रहा है, आगे भी इलाज होता रहेगा। विपक्ष में रहेंगे और ये सवाल ही उठाते रहेंगे। और 26 में भी बांग्लादेश में चुनाव है, तो या तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं विश्व को या हिंदुस्तान को या भारत को, अपने देश को, कि अगर तुम ऐसा करोगे, यहाँ से हमें भगाओगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। या तो ये एक मैसेज ये देना चाहते हैं। अब अगर भारत में ये चीज़ें रिपीट हो जाए तो फिर कहते हैं कि संविधान कहाँ गया, कानून कहाँ गया। और जब संविधान कानून होता है तो फिर ये सरिया के उससे चलते हैं कि फैसला हम करेंगे। क्यों करोगे भाई आप फैसला? वहाँ कानून नहीं है क्या? वहाँ संविधान नहीं है क्या? किस देश में संविधान नहीं है? किस देश में कानून नहीं है? क्या ये सही बात है कि पेड़ पे लटका कर किसी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का है, हम कह रहे हैं वो मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म से, किसी भी धर्म से, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, कुछ भी है, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। वहाँ की सरकार एक्शन ले या यहाँ की सरकार एक्शन ले, तो ये एक्शन तो देखो होना है। नहीं तो अब एम्बेसी में भी काफ़ी लोग, इंडियन एम्बेसी में 1 है, 2 हैं, 10 हैं, भारतीय हैं, शेख हसीना के समर्थक हैं, या फिर हिंदू हैं जो काफिर, मतलब जो लोग बोलते हैं काफिर हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं, हम भारतीय लोगों के साथ हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। तो यहाँ कुछ हिंदूवादी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे राय जानेंगे कि आखिर में उनकी क्या राय है बांग्लादेश को लेकर। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम विकास शर्मा होगा। क्या कहना चाहोगे सर, जिस तरीके से हिंदुओं को एक तरफा जेनोसाइड हो रहा है, एक व्यक्ति को तो जिंदा जला के, लोग कहते हैं कि पशुओं को भी इस तरीके से मार, ह्यूमन राइट कमीशन गायब है, यूनाइटेड नेशन गायब है, तमाम बड़ी बड़ी देश की विदेशी एजेंसियां गायब हैं। क्या कहना चाहोगे बांग्लादेश के ऊपर? बांग्लादेश के ऊपर कुछ क्या, ये ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये साजिश है, एक साजिश है, क्योंकि SIR का जब से ये खेल चला है, हाँ। पहले CA का चला था, NRC का, CA का, तो जो ये SIR का जब से चला है, तो ऐसा खबर में भी आ रहा है, रिपोर्ट्स में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, और वायरल वीडियो भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी न किसी माध्यम के से हमारे पास पहुँच रहा है, सभी के पास पहुँच रहा है, कि काफ़ी बांग्लादेशी यहाँ से गायब हैं, काफ़ी वोटर्स यहाँ से गायब हैं, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है 2-3 महीने, 4 महीने बाद, जो भी है, 5 महीने बाद, ठीक है, अगले साल 2026 में। क्या कहना चाहोगे जो अपोजिशन ने घेर लिया, मतलब मोदी सरकार को, कि मोदी सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही? अपोजिशन तो देखो घेरती रहती है, ये तो एक राजनीतिक विषय है। अगर ये विपक्ष में होते, जो आज पक्ष में हैं, जो सरकार में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो देखो एक राजनीतिक विषय है। लेकिन हिंसा होना, चाहे देश में हो या विदेश में, वो एक अलग विषय है। ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी को जान मान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पे सरकार तुरंत एक्शन ले, या यहाँ की सरकार ले, वहाँ की सरकार ले, किसी भी तरह की फोर्स उन्हें एक्टिव करनी पड़े तो, लेकिन इस पे एक्शन होना चाहिए। वरना हाँ, ऐसी वरना घटना है, होती रहेंगी, और पहले भी हुई हैं और आगे भी होंगी। अगर इन पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इस पे मैं तो देखो, मेरा यही मानना है कि इस पे एक्शन होना चाहिए सर। लेकिन अगर मान के चलिए अगर एक्शन हुआ, और एक्शन होने के बाद भी अगर भारत देश के जो लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, अगर वो सवाल उठाने लग गए कि क्यों बांग्लादेश में एक्शन कर रहे हो बेचारे आम, वो भी तो किसी काम होगा। अरे तो भैया गद्दारों, सुनो, गद्दारों की चिंता करेंगे क्या हम? गद्दारों के लिए हम लोग तैयार तो बैठे हैं यहाँ पे, का इलाज कर देंगे। मोदी जी को अपना काम करना चाहिए। गद्दारों के लिए हमारे जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों हिंदू बैठे हैं जो इनका इलाज कर देंगे। 15 सालों से इनका इलाज ही तो हो रहा है, आगे भी इलाज होता रहेगा। विपक्ष में रहेंगे और ये सवाल ही उठाते रहेंगे। कुछ गद्दारों ने तो आजाद भारत का पहला हाथी नाथूराम गोडसे जी को बताया था। तो हम तो चाहते हैं कि हम भी वही हाथी बनना चाहते हैं। ठीक है, भारत के लिए लड़े। बिल्कुल, अगर ऐसा खिताब हमें मिले तो हम भी वो जो हमारे नाथूराम गोडसे जी थे। तो आप ये बात ना करें कि अगर मोदी जी या भारत सरकार अगर बांग्लादेश जैसे जिहादी मानसिकता देश पर अगर कोई कार्रवाई करती है तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और भारत के अंदर बैठे गद्दारों का इलाज करने के लिए हम बैठे हैं सर। लेकिन अभी मान के चलिए जो भाईचारे की जो बातें करते हैं, अब कोई वीडियो नहीं बना रहा। जो बड़े बड़े रवीश कुमार हैं, ध्रुव राठी हैं, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा। और जब तो ये वही लोग तो हैं
जिनकी मंशा से वहाँ काम हो रहा है, इन्हीं की मंशा से वहाँ काम हो रहा है। जब इनकी मंशा का जो काम हो रहा है तो ये क्यों बोलेंगे? ये जब बोलते, जब वहाँ मुसलमान पीड़ित होता हिंदुओं द्वारा, तो दिखाते कि देखो हिंदू भारत के अंदर तो कर ही रहा है, बांग्लादेश में भी हिंदू देखो कितना हो रहा है, या मतलब कितना वो हो रहा है कि वहाँ भी मुसलमानों को, मतलब इनके लिए मुसलमान जो है एक सब्जेक्ट है, मतलब वो है इनका सब कुछ, हिंदू इनका कुछ नहीं है। लेकिन अब भारत का 100 करोड़ हिंदू जाग चुका है, अच्छी तरह समझ चुका है कि हाँ हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अब मान के चलिए सर, सरकार तो अब आपकी है, अगर आप मानते हो तो कि मोदी सरकार आपकी है, ये सब चीज, तो अब क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? मतलब पहले अगर कांग्रेस होती तो आप ब्लेम कर देते कि कांग्रेस है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, वहाँ किस एक जिहादी है, उस जिहादी को उसमें वहाँ फिर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, यही तो हो रहा है। बिल्कुल। तो यही तो वो लोग चाहते हैं, यही यहाँ के गद्दार चाहते हैं, यही वहाँ के लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा कदम मोदी जी उठाए जिससे क्या कहते हैं लोगों को यहाँ बोलने का मौका मिल जाए। जो भी आप कह रहे हो ना कि विपक्ष बोलने लगेगा, अभी तो विपक्ष शांत है, तो आप ये चाह रहे हो कि मोदी जी कोई ऐसा कदम उठाए जिससे वहाँ जिहादी भी, गलती से पता लगा कि कुछ वहाँ और चीज़ें हो गई तो यहाँ फिर मोदी को घेरने का काम करेंगे। इसीलिए जो हो रहा है आप समय रखिए, मोदी जी ऐसा इलाज करेंगे, भारत सरकार ऐसा इलाज करेगी। अभी आपने देखा ना, वो शेख हसीना वहीं की तो प्रधानमंत्री थी, भागी भागी फिरी थी। अब जो दूसरा बन गया, क्या नाम है उसका, मोहम्मद यूसुफ, वो भी भागे। ये हमारी औलादें हैं जो भारत से निकली हुई हैं, और औलाद जब शैतानी करती है तो उस पर एकदम एक्शन नहीं लिया जाता, थोड़ा उन्हें ढील दी जाती है। जिस दिन हद हो जाएगी, अभी तो भौंक रहा है केवल। इंडियन एम्बेसी पर अगर हमला करना, ये तो काटने बराबर है। पे हमला अगर हुआ है तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, भारत सरकार बहुत जल्द कोई कठोर एक्शन लेगी। ऐसे तो भारत के अंदर भी बांग्लादेश की एम्बेसी है, पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की है। हम लोग चाहे तो कल इलाज कर दें वहाँ जाके, लेकिन हमें जो है भारत के अंदर शांति व्यवस्था कायम रखनी है। ये देश हमारा है, यहाँ की सारी चीज़ें हमारी है, हमें सार्वजनिक रूप से किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं करना है। लेकिन जो एम्बेसी पे हमला हुआ है उसका आप निश्चिंत रहिए, कुछ ही दिनों में आपको ज़रूर एक बढ़िया मजबूत कार्रवाई मिलेगी। आपको लगता है कि भाईचारा है विदेशों में, मुस्लिम हिंदुओं में भाईचारा है? लगता है आपको है? आपको क्या लगता है, भाईचारा है सच्ची में? भाई बिल्कुल भी भाईचारा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों नहीं लगता, क्या कि आज की डेट में ऐसा है, बिल्कुल भाईचारा जैसा कोई बात ही नहीं होता, कोई सा भी देश हो। नहीं, मुसलमान देशभक्ति नहीं होते क्या ऐसे? मुसलमान देशभक्त कभी भी वो क्या नाम है, भाईचारा निभा नहीं सकते। अच्छा ठीक है सर, आपको क्या लगता है ये जो भाईचारे की जो नब्ज पकड़कर ये जो, तो भी उसको शर्म आएगी यहाँ तक इंसान? ये तो भारत में इतना बौखला रहे हैं, ये मुस्लिम कंट्री में अपने इतना नहीं बात कर सकते। हाँ। मैं कह रहा हूँ इतने कठोर कानून है, इनके हाथ पांव कप जाते हैं वहाँ पे ये सिर्फ भारत ही है हमारा जो इनकी बर्दाश्त कर रहा है। जो भारत देश है जो इतनी बर्दाश्त कर रहा है, और जो इन्होंने हमला किया है एम्बेसी पे, उसका भी जवाब देंगे। और मैं इस आपके चैनल से आग्रह करूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो इस पे कदम कठोर उठाएं, और जो SIR जो गठन किया है, ये बौखलाए तो वहाँ से हैं। सही बात है, अब पकड़िए ना, बिल्कुल ये वहाँ से बौखलाए हुए हैं। अब इन्हें कोई समझ में तो कोई चीज़ आ नहीं रही है कि क्या करें, तो इन्होंने अपने ही एक बड़े नेता को। आपके कहने का मतलब है कि वो जो अज्ञात व्यक्ति है वो भारत देश के एजेंसी का नहीं है, बल्कि SIR से बौखलाए हुए हैं। और जब भारत, अब आपको बता दूं, हाँ। भारत का ही हिस्सा तो बांग्लादेश था जो इन्होंने ले लिया। हाँ, बिल्कुल ले लिया, बिल्कुल। ठीक है। तो एक बात बताओ, जब हमारे ही देश में हो अभी, ठीक है, तुम्हें अलग कर दिया, लेकिन तुम वहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, और ना ही हरकतों से बाज आ सकते हैं ये। तो मेरा तो यही कहना है कि इनकी जो मानसिकता है, ये राजनीति में हो, किसी चीज़ में हो, ये बदल नहीं सकते। और रही बात आप कह रहे हो मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम है, कितना भारतीय लोग सम्मान करते हैं उनका। मैं कह रहा हूँ तुम बनो तो सही ऐसे, आपका देखो कितना सम्मान हो, लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो बहुत ही गंदी मानसिकता है। गंदी अब मान के चलो, जैसे सर अब आप लोग सब, आप सब इसी भारत में मैं कह रहा हूँ इतने बड़े बड़े मुसलमान, ये घटना घट गई है, कितने हिंदुओं एम्बेसियों पे, भारतीय एम्बेसियों पे कितने हिंदुओं को वहाँ पे, बताइए कोई भारत का इतने बड़े बड़े नेता हैं, कोई आज तक बोला, डिबेट करी किसी ने? बताइए। ओवैसी देखिए आप, छोटी सी घटना घट जाए यहाँ डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे, तुरंत ओवैसी तुरंत लाइव आ जाते हैं। बताइए इतनी बड़ी घटना घटी है, इनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ, इनका प्रोपेगेंडा है, जो इनकी राजनीतिक जो षड्यंत्र, ये बौखलाए पड़े। लेकिन ये इलाज इनका होके रहेगा। ऐसा जो हमारा भारत, जो हमारा बंटवारा हो चुका है, और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से कह रहे हैं कि भाई आप जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, नहीं जा रहे हो
तो उसको छांटने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे। अब वो उस उपाय में ये बौखला गए। ठीक है, जनवरी फरवरी में वहाँ पे इलेक्शन है, तो इलेक्शन जो है तो उस इलेक्शन को जीतने के चक्कर में, अब रही बात, आपने अभी एक और बात कही थी कि मुसलमान पे टारगेट। एक बात बताओ, मुसलमान शेख हसीना को नहीं बचाया था भारत ने? शेख हसीना को मुसलमान नहीं है शेख हसीना को भी बचाया था भारत ने। लेकिन ये फिर इनकी वही वाली मानसिकता, आप कहेंगे लोग बार बार वही चीज़ कह रहे हैं, तो कुछ लोग ये राजनीतिक दल के ऐसे हैं जो अपने आप की भी नहीं सुनते। अभी पार्लियामेंट में ओवैसी जी कहते हैं जय फिलिस्तीन, क्योंकि फिलिस्तीन में वहाँ पे जुल्म हो रहा है। ये जुल्म तो बांग्लादेश में भी हो रहा है, क्यों नहीं दिख रहा उन्हें ओवैसी को? मैं वही आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि इस देश में आप बहुत शिक्षित हैं, आप कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये है, आपकी भाषा देखो कैसे आप सूट वूट में रहते हो, करो ना वहाँ पे डिबेट, करो ना। कोई नहीं करेगा, हिंदुओं की कोई आवाज नहीं उठाता। क्योंकि आप डरते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप डरते हैं। आपको डर लगता है कि हमारा कहीं वोट बैंक तो कम तो नहीं हो जाएगा अगर मैं कुछ कह दूंगा। सिर्फ एक वोट के चक्कर में और इस हिंदुओं को दरकिनार करना, हिंदुओं के बारे में सोचना ही नहीं, कीड़े मकोड़ों के हैं हिंदू, बात ही मत करो उनके लिए। उसका भी इलाज हो जाएगा। वो देखो, फिर वही चीज़ है, जब कोई चीज़ बड़ी होती है, एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और असामाजिक तत्व जो घुस जाते हैं उसमें, ठीक है, तो उनको निकालने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं, तो वो प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही NRC पे देखो इन्होंने कितने भड़का, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ अगर आप देश के लिए सोचेंगे, देश के हित के लिए, प्रगति के लिए सोचेंगे और बच्चों के भविष्यों के बारे में सोचेंगे, तो इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो क्या नाम है कार्यशैली है, वो बिल्कुल बदल जाती है। ये हमेशा अड़चन का काम करते हैं।